दोस्तों, मैं ब्रजेश यादव। मैं आप लोगों के बीच में अभी जो वीडियो डाला था, मतलब नई संसद भवन निर्माण, तो उसमें कुछ होती है जो बैकग्राउंड जो होती है, पीछे की बैकग्राउंड जो होती है, उसी से संबंधित बातें बताने जा रहा हूँ। जो पीछे से बैकग्राउंड अगर पूछे, अगर मतलब आजकल के एग्जाम में विशेष तौर से पीछे के बैकग्राउंड और नया बैकग्राउंड करके एग्जाम में पूछ रहा है, उसी से संबंधित बातें बता रहा हूँ कि उसे सेंट्रल विस्ता जिसको बोलते हैं, सेंट्रल विस्ता में क्या होती है। तो ये सेंट्रल विस्ता होता क्या है? तो राष्ट्रीय धरोहर से संबंधित होती है। जैसे राष्ट्र से संबंधित जो भवन होते हैं उसे बोलते हैं सेंट्रल विस्ता। जैसे सेंट्रल विस्ता में क्या क्या आ सकता है, ये पूछेगा कि सेंट्रल विस्ता के अंतर्गत क्या क्या आती है, तो आप बोलेंगे राष्ट्रपति भवन, संसद भवन, नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक, इंडिया गेट और नेशनल आर्chives। ठीक, तो विशेष तरह से पढ़ेंगे हम लोग कि राष्ट्रपति भवन उसका डिजाइन कौन किया था। डिजाइनर पूछ लेगा कि उसका डिजाइनर कौन था, तो बोलेंगे इडविन लुटियन। इडविन लुटियन जो था इसका डिजाइनर था राष्ट्रपति भवन का। आप डायग्राम में कभी देखिएगा, जब करेंट अफेयर्स पढ़ते हैं तो थोड़ा सा मेरे पास तो साधन नहीं है 3D होने का, नहीं तो बता देते हैं, यहीं पर बताते हैं सब चीज़ कि राष्ट्रपति भवन जो होती है वो गोलाकार जो भवन होती है, यानी जैसे मान लीजिए यहाँ पर एकदम गोल संरचना बनाई गई है संसद, उससे जस्ट बगल में यहाँ पर होती है राष्ट्रपति भवन। अभी जो नया प्रपोजल आया है संसद भवन बनाने की, तो वो यहाँ पर 3 कोना बनाई जाने की प्रपोजल है यहाँ पर। ठीक है, और इसके यहीं पर होता है साउथ ब्लॉक, नॉर्थ ब्लॉक जो होती है यहाँ पर देखा जाता है, और यहाँ पर जो अदर का अपार्टमेंट है वो उधर है। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे हम लोग कि जो राष्ट्रपति भवन भवन जो बना था उसका जो अभी जो बना हुआ है उसका डिजाइनर कौन है, तो बोलेंगे इडविन लुटियन। और इडविन लुटियन कहाँ के पर्सनालिटी है, तो बोलेंगे यूके का है। ठीक है, ब्रिटेन के निवासी हैं। और उस समय जो मान लीजिए कि उस समय के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं तो उस समय कौन था, अभी हम लोग के ऊपर शासन करता था, अंग्रेज लोग शासन करते थे, तो उस समय को बनाए हुए थे। ये इडविन लुटियन जो था वो कहाँ था, तो यूके पर्सनालिटी था उस समय, उसी के अध्यक्षता में ये डिजाइन किया गया था और बनाया गया था। बोलेंगे कि संसद भवन का डिजाइनर कौन था, तो बोलेंगे 2 व्यक्ति इसका डिजाइनर थे। एक था इडविन लुटियन जो यूके का पर्सनालिटी थे, और हर्बर्ट बेकर, ठीक, जो थे दक्षिण अफ्रीका के पर्सनालिटी थे और बहुत बढ़िया ये कारगिल थे। और इन्हीं के द्वारा अपने देश में जो जहाँ की साउथ अफ्रीका के यूनियन बिल्डिंग जो होती है वह प्रिटोरिया का निर्माण भी यहीं किए थे, यही डिजाइनर है। क्वेश्चन याद रखना थोड़ा सा कि प्रिटोरिया जो होती है वह यूनियन बिल्डिंग है और साउथ अफ्रीका की। ठीक है, तो इसका डिजाइनर कौन है, तो बोलेंगे हर्बर्ट बेकर। और संसद भवन का निर्माण में कौन कौन भूमिका निभाए थे, तो बोलेंगे इडविन लुटियन और हर्बर्ट बेकर। ठीक है, आगे चलते हैं कि नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक क्या होता है। तो नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक में कौन कौन बैठते हैं, तो नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक में कैबिनेट मंत्री यहीं पर बैठते हैं। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है स्पष्ट रूप से, कैबिनेट मंत्री यहीं पर बैठते हैं। और डिजाइनर इसका कौन है, इसका डिजाइन कौन किया है, तो हर्बर्ट बेकर इसका डिजाइन किए हुए हैं। ठीक है, ये डिजाइनर इसका कौन है, तो बोलेंगे हर्बर्ट बेकर। ठीक, याद रखना इस चीज़ को। और इंडिया गेट है और इसी के अंतर्गत नेशनल आर्chives आती है। और इंडिया गेट के बारे में जैसे कि यहाँ पर ये अपना राष्ट्रीय धरोहर माना जाता है, और ये आर्chives जो होती है इसके अंतर्गत भी और चीज़ आते हैं। तो विशेष तौर से हम लोग सेंट्रल विस्ता के बारे में यही सब चीज़ पढ़ना था। ठीक ना, और आगे बता दें कि अच्छा बताइए, दिल्ली जो होती है, दिल्ली का लाल किला, ठीक, तो दिल्ली का लाल किला भी अपने मतलब राष्ट्रीय धरोहर के अंतर्गत आती है। आप बताना चाहेंगे कि राष्ट्रीय दिल्ली के लाल किला का डिजाइनर कौन थे, तो उसका दिल्ली के लाल किला थोड़ा बताते हैं। लाल किला, चलिए यहाँ बताते हैं लाल किला। ठीक, लाल किला जो होती है, लाल किला के डिजाइनर उस्ताद अहमद लाहौरी थे। उस्ताद अहमद लाहौरी, ठीक है, उस्ताद अहमद लाहौरी थे। और लाल किला का निर्माण कब शुरू किया गया, तो 1638 ईस्वी में शुरू किया गया था, जब दिल्ली को राजधानी बनाया जा रहा था। दिल्ली दरबार का नाम सुने होंगे, जब दिल्ली दरबार जॉर्ज, याद रखना कि दिल्ली दरबार कब लगा, तो दिल्ली दरबार 1638 में जॉर्ज फिफ्थ के द्वारा लगाया गया था। और कितना में हुआ था, 1638 में, जब आगरा से मुगल सल्तनत को दिल्ली में स्थापित किया जा रहा था, उस समय दिल्ली दरबार लगाया गया और जॉर्ज फिफ्थ को, ठीक है, वहाँ पर राजाभिषेक किया गया दिल्ली में। तो उसी के परिप्रेक्ष्य में 1638 में
दिल्ली के लाल किला का डिज़ाइन किए थे उस्ताद अहमद लाहौरी, ठीक। और वहीं पर ये लाल किला के निर्माण 1638 से लेकर 1648 तक यानी 10 वर्ष तक चला था, ठीक है। तो 10 वर्ष ये लगातार प्रक्रिया चली थी इसके निर्माण की प्रक्रिया में। और फिर पूछे ये बताइए दिल्ली पर नादिर शाह कब आक्रमण किया था? तो दिल्ली पर नादिर शाह का अटैक जो हुआ था 1747 ईस्वी में हुआ था। दिल्ली को नादिर शाह खूब लूटा और उसके बाद वहाँ से लाल किला को नुकसान पहुँचाया और लाल किला में जितना बेशकीमती धन था उसे लेकर अपने देश चला गया, ठीक है। तो यही सब हमको बारे में पढ़ना था जो बता रहे हैं। चलिए आगे वीडियो मिलते हैं, तब के लिए थैंक यू।